गरीब सेवा में 16 साल बिताया, कोरोना के काल में मुझको रुलाया, कोरोना के काल में। अरे CSC PSC का में कहीं कोई स्टाफ है नहीं, कोई चला नहीं पा रहा है। डॉक्टर भी अपने आप को सर्वा मानते थे, आज वो भी परेशान है। स्वास्थ्य व्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया डॉक्टरों द्वारा, क्योंकि सरकार भी उन्हीं को सब कुछ समझ करके उन्हीं के हाथ में सब सौंप दिया, जबकि सबसे ज्यादा मेहनत करते हम लोग। तो नहीं करते कि डॉक्टर है भी शहर में या आसपास में कि नहीं है, वो भी नहीं पता चलता। लेकिन लगभग जितने स्वास्थ्य कर्मी जो पैरामेडिकल कर्मी है, फार्मेसी टेक्नीशियन है, रेगुलर लगभग अपना ड्यूटी जाते हैं, अपना ड्यूटी टाइम टू टाइम करके शाम को 5 बजे के बाद ही घर आते हैं। फिर भी अगर सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है तो हमें लगता है कि सरकार को इससे ज्यादा समझाने का और कोई तरीका नहीं है कि आप अब हमें अस्थायी नहीं देंगे तो सिर्फ डॉक्टर और बाकी लोगों को दे करके, ठेकेदार को दे करके आप मतलब कि ठेकेदार द्वारा सिर्फ शोषण किया जा रहा है। जितने कर्मचारी है और नर्स हो या लैब टेक्नीशियन हो, फार्मासिस्ट हो, सबका शोषण किया जा रहा है। करीब ठेकेदार को अच्छा खासा पैसा मिलता है, उनको एक ठेका मिल गया कि आपको इतने CSC PSC और ये सबको आपको संभालना है, उसमें जो भी स्टाफ लगेगा आपको देना है, उसका एक ठेका मिल गया। उसी हिसाब से किसी को 10,000, किसी को 9,000, किसी को 12,000 करके वो दे करके रखा हुआ है। जो हाईकोर्ट भी हाल फिलहाल में बोला कि ये ठेकेदारी नहीं चलना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग में सबका काम एक जिम्मेवारी पूर्वक निभाने का, और जिम्मेवारी तो जहाँ पे जिम्मेवारी होती है ना, वहाँ पोस्ट अस्थायी नहीं होता, वहाँ परमानेंट होना चाहिए। नहीं तो कोई भी अपने ऊपर रिस्क क्यों लेगा? अगर कुछ भी नुकसान होता है तो अपने ऊपर रिस्क क्यों लेगा? वो छोड़ के चला जाएगा, 10-12 हजार का नौकरी क्यों करेगा? जब स्थायी होगा तो वो अपना ईमानदारी पूर्वक अपना पूरा समय दे करके रोगी का देखभाल करेगा। लेकिन सरकार जो है आज करीब हम देख रहे हैं, पिछली सरकार का भी वही हाल था, इस सरकार का भी वही हाल है। हम लोग चाहते हैं कि अब सरकार अब अगर अच्छा समय है जिसका हम लोगों ने आशा किया था कि हेमंत सोरेन जी का सरकार आएगा और हम लोगों का भविष्य सुधरेगा। 10 साल 12 साल 15 साल सभी लोग नौकरी कर चुके हैं, कम से कम अब नहीं तो अब इस उम्र में कहीं कोई जाके और कोई नौकरी कर भी नहीं सकते। अब अस्थायी नौकरी अब नहीं मिला, इस उम्र में कहीं भी और किसी राज्य में भी जाके नौकरी नहीं कर सकते। अब नौकरी बचाई क्या हम लोग के लिए? उम्र भी पार हो गया लगभग लोगों का। अब जब उम्र ही पार हो जाएगा तो उसके बाद सरकार, ये सरकार भी नौकरी नहीं देगी, कल को बोलेगी कि हम आपको कहाँ से दे, आपका तो उम्र पार हो गया। और रह गया बात कि एज रिलैक्सेशन, तो बहाली परमानेंट भी तो निकाले जिसमें एज रिलैक्सेशन मिले, हम लोग को वरीयता मिले। जो जहाँ पे NHM, NUHM और NRHM में जो भी काम कर रहे हैं उनको पहले वरीयता मिले, तो परमानेंट वैकेंसी देगी तब तो मिलेगा। वैकेंसी आ रही है, कुछ ना कुछ कारण से रुक जा रहा है। सरकार एक तो नियमावली नहीं ठीक से बना पाती है, कम से कम एक स्थायी नियमावली बनाए, उसमें जो बदलाव करना है थोड़ा बहुत करते रहे, तो बहाली नहीं रुकना चाहिए। नियमावली ही ऐसे बना दिया जाता है जिसमें बहाली को मतलब वो अधर में जाना ही जाना है। कई बार बहाली निकलता है, फार्मासिस्ट का तो आज तक नियमित बहाली नहीं निकला है 2000 के बाद से। 2000 क्या, उससे पहले भी नहीं। 1999 में बहाली आई थी, जिस समय संयुक्त बिहार था, उस समय बिहार। हमारे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री शशि भूषण जी, जो कि यहाँ संविदा कर्मी लोग जो हैं, जो पारा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी जो है, जिनका सहयोग करने के लिए आए हुए हैं, जिनका यहाँ पे हड़ताल का आज 24वां दिन है और आमरण अनशन का 17वां दिन है। लेकिन सरकार उनकी कोई मांगे नहीं मान रही है, ना ही सुन रही है, और कई पारा कर्मी हॉस्पिटल में भी एडमिट हो चुके हैं। तो उनका सहयोग करने के लिए हमारी अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की टीम आई हुई है। आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या सहयोग करेंगे और क्या बोलना चाहते हैं इन पारा कर्मियों के बारे में। जी धन्यवाद। हमारा सहयोग समर्थन हर संभव जो स्वास्थ्यकर्मी है, जो अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उनके साथ है, हर हमेशा रहेगा। और जिस स्थिति में होगी हम उनका समर्थन करते हैं और उनका हम अभिनंदन करते हैं। जो इतने दिनों से ये लोग अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए अभी तक संघर्ष कर रहे हैं। इनका हड़ताल का आज 24वां दिन है और आमरण अनशन का 17वां दिन है, लेकिन सरकार इनकी कोई मांगे नहीं सुन रही है। लग रहा है सरकार बड़ी गूंगी हो गई है, और ना ही अभी तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय श्री हेमंत सोरेन इनसे मिलने के लिए भी नहीं आए हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या बोलेंगे? सरकार का क्या मनसा है? सरकार को सुनना पड़ेगा और सरकार को करना भी पड़ेगा, क्योंकि तब तक अनुबंध पे खटाएंगे इन लोगों को। इनका जीवन पूरा अनुबंध में खत्म हो गया। अब इनके पास और बचा नहीं है कि कोई और रास्ता नहीं है कि और जाकर कहीं और नौकरी करें।
अब तो कम से कम सरकार को उनकी बातें सुननी होगी और करना ही होगा। नहीं करेंगे, अनशन जारी रहेगा और हम लोग भी इस अनशन के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। इतना दिन हो गया लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि मिलने के लिए नहीं आया। आपको लगता है कि सरकार इनकी मांगे मानेगी? नहीं, आना पड़ेगा, सरकार के प्रतिनिधि को आना पड़ेगा, राज्यपाल महोदय के प्रतिनिधि को आना पड़ेगा, राज्यपाल को संज्ञान लेना चाहिए। राज्यपाल महोदय को, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड की बिगड़ी हुई है, सारे स्वास्थ्यकर्मी अभी हड़ताल में है, पब्लिक का जान माल का नुकसान हो रहा है, लोग दर दर भटक रहे हैं इलाज के लिए, उनको इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण लोग प्राइवेट अस्पताल में जा रहे हैं, उनके लाखों का नुकसान हो रहा है। आखिर वो अपना घर परिवार कैसे चलाए? अभी तो कोरोना काल बीता है, कई लोगों का रोजगार छिन गया। कोरोना में कोरोना योद्धा का संज्ञा दिया गया पारा कर्मियों को, कई लोगों की जाने गई, कई लोगों का परिवार बिखर गया, लेकिन इन लोगों ने इसकी परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाई। आज इन्हीं के जान पे आफत आई हुई है और सरकार की कोई भी व्यक्ति मंत्री सुध नहीं ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? आपने सही बोला, कई स्वास्थ्यकर्मी कोरोना के समय में अपनी जान की आहुति दे दिए, कई फार्मासिस्ट का जान चला गया कोरोना के कारण। अपना काम करते करते हॉस्पिटल में काम किए, उस समय में जिस समय में कोई किसी को छूना नहीं चाहता था, स्वास्थ्यकर्मी लोग उनका इलाज कर रहे थे। फार्मासिस्ट, एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन अपना दिन रात काम में लगे हुए थे। उस समय एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, रात का 7-7 बजे तक अपना हॉस्पिटल में अपना समय बिताते थे, सबका ख्याल रखते थे। हम लोग तो उस कोरोना काल से तो उबर चुके हैं, लेकिन अब हमारी जो परिस्थिति है, इन लोगों का, हमारे साथियों का जो धरना दे रहे हैं, इनकी जो परिस्थिति है, अगर इस परिस्थिति में अगर सरकार इनका साथ नहीं देती है तो इस सरकार से हम लोग और क्या उम्मीद करेंगे? हमारी मांग ही है और हम इस मांग को हमेशा मांगते रहेंगे सरकार से। अगर ये सरकार नहीं देगी, जो सरकार हमें वादा की थी कि 5 लाख पहले साल में ही वैकेंसी देंगे, जो नहीं मिला, उसके बाद से अभी तक जो इनको नियमित करेंगे उनको भी नियमित नहीं किया गया। नियमित करना है और सरकार को करना चाहिए, क्योंकि यही स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है। अगर यही लोग धरने पर रहेंगे तो झारखंड का स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या होगा? 7 तारीख को पारा कर्मियों ने सामूहिक रूप से रोड पर घूम करके भिक्षाटन किया कि सरकार को हम संदेश पहुंचा दे, सरकार जाग जाए, हमारी मांगे सुन ले, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया। तो इस विषय में क्या बोलना चाहिए? हमें लगता है यहाँ के लोकल मीडिया को इसमें समर्थन करना चाहिए, जो बहुत ही शून्य दिख रहा है। कुछ ही मीडिया कर्मी है, 1-2 जो आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे नहीं भी तो सैकड़ों में मीडिया का कई अलग अलग कंपनी संस्था है, सोशल मीडिया से लेकर के हर तरीके से यूट्यूबर भी हैं, लोकल प्रेस मीडिया भी है, उनका समर्थन सही से नहीं मिल रहा है। लगता है सरकार उनको भी समझा बुझा करके ये सब अनशन को हाईलाइट करने नहीं देना चाहती है, जबकि इनकी स्थिति अभी खराब हो चुकी है, नाजुक है। कई स्वास्थ्यकर्मी हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए भूख हड़ताल पे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में सरकार को कोई ध्यान नहीं है। अगर इन्हीं का स्वास्थ्य अगर खराब है, अगर इन्हीं को कुछ हो गया तो झारखंड की जनता का स्वास्थ्य को कौन देखेगा? अगर हड़ताल ऐसे ही चलते रहा और सरकार इनकी बातें नहीं सुनी तो आप लोगों का क्या कदम होगा? क्या स्ट्रॉन्ग निर्णय होगा आप लोगों? हम लोगों का जो है, जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हड़ताल और धरना जारी रहेगा, जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है। और हम सब हमेशा इन सभी के साथ रहे और रहेंगे, सब एक दूसरे से कंधे से कंधा मिला करके सरकार से लड़ेंगे, अपनी मांग को, सरकार से अपनी उचित मांग को मानने के लिए बाध्य करेंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष माननीय श्री शशि सिंह, क्या बोलना चाहते हैं वो इस हड़ताल के बारे में और पारा संविदा कर्मियों के बारे में? सर्वप्रथम तो हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारे जितने भी वनकर्मी बहनें हैं, इन सभी का अभी जो स्थिति है, इसके प्रति सरकार की पूर्णतः संवेदनहीनता दिखाई दे रही है। कोई भी उनके तरफ से ना उनका ये आन मिलने के लिए आ रहा है और नहीं कोई प्रयास किया जा रहा है, जिससे काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर जितने स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पर अनिश्चित में बैठे हुए हैं हड़ताल पर, उनमें से कई लोगों की स्थिति अभी बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी सामने नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी मिलने के लिए नहीं आए, उनको तो जरूर आना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे? ये उनकी संवेदनहीनता है। संवेदनहीनता? जी हाँ। जैसा कि उन्होंने 2019 में चुनावी वादे किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 महीने में सभी निबंधित कर्मियों का समायोजन कर दूंगा, लेकिन आज 3 साल बीत गए और सरकार को याद दिलाने के बाद भी वो गहरी नींद में सोई हुई है। क्या मंशा लगता है सरकार की मंशा तो साफ होनी चाहिए कि भाई जितना भी वादा किए हैं उसका कुछ % तो पूरा करें, खास करके स्वास्थ्य कर्मियों के विषय में जो भी उन्होंने वादा किया था आरक्षण के तहत में एएनएम, जीएनएम जितने भी वनकर्मी हैं, उनमें से कुछ को भी अगर वो ये कर देते, एक्टिव कर देते या पद पर ले लेते तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता इन बहनों को। क्या रणनीति होगी आप लोगों के आगे की? हमारा प्रयास ये है कि इन बहनों के साथ में हम खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे और जो भी होगा सरकार तक इस बात को पहुँचाया जाए कि इनके निबंधन को लेकर के जो भी प्रयास किया जा रहा है उसको सफल बनाया जाए। धन्यवाद।